हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर द ड्रैगन किंग्स नेक्स्ट कॉन्क्यूपाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। एंड यार, मैं बारी बारी सबको आंसर नहीं दे सकती, तो मैं बता देती हूँ। ये 2 दिन जो मैं अपसेंट थी, मतलब वीडियो अपलोड नहीं किया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जो मैंने बताया मेरे दूसरे चैनल में, मैंने जब कल वीडियो अपलोड किया था तब मैंने बताया था, इसमें बोलना भूल गई थी। तो मैं बता देती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं होश खो के बेहोश हो गई थी। ऐसा नहीं है, मैं बेहोश हो गई थी और इसी वजह से एक तो वीक लग रहा था, ऊपर से बेहोश हो गई, इसलिए घर से एकदम मना कर दिया था कि कुछ नहीं, बस लेट ही रहो। तो इसलिए 2 दिन नहीं, कोई अपडेट नहीं कर पाई मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लॉर्ड लान वांगजी के साथ विंग का शादी हो चुका था और लान वांगजी विंग को लेकर उसके मदर और फादर के ग्रेव पर गया था। वहाँ से उन्होंने आशीर्वाद लिया और फिर लान वांगजी विंग को वापस महल लेकर आया था। लॉर्ड लान वांगजी विंग को लेकर अपने महल गया था, जो शाओ को पता चला और शाओ जो तुरंत उस महल की तरफ चला गया था। वांगजी विंग को महल में छोड़कर चला गया था अपने किसी काम में। विंग जो इस बड़े से महल में खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक और इंसान नहीं है। महल के बाहर बहुत सारे पहरेदार हैं, बहुत सारे गार्ड्स हैं, लेकिन महल के अंदर एक इंसान भी विंग देख नहीं पा रहा है। कल रात को भी इतना ही खाली था। शाओ महल में आई और गार्ड से परमिशन लिया। शाओ विंग के देखभाल के लिए था, इसलिए शाओ को पहरेदारों ने नहीं रोका। शाओ का अलग ही स्टेटस है, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो अभी सिर्फ 18 साल की है, लेकिन एक बीटा होने के बावजूद उसने अपना जगह मास्टर लैन कुरैन, जो अभी महागुरु है, उनके जो सबसे करीबी स्टूडेंट्स में अपना नाम लिखा दिया है। और कल रात को भी शाओ यहाँ पर आई थी, तो जितने भी पहरेदार हैं उन्होंने शाओ को अंदर जाने दिया। शाओ तुरंत विंग के करीब आ गई। विंग जो शाओ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। उसने कहा, शाओ तुम आ गई। हाँ, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। यहाँ पर कोई नहीं है क्या? ये इतना खाली जगह क्यों है? यह सुनकर शाओ विंग को शांत करती है और कहती है, शांत हो जाइए लैन फ्रैन। विंग ने कहा, शाओ। शाओ जो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था, ये छोटा सा ओमेगा जो उसके भाई के उम्र का है, मतलब शाओ विंग के अंदर कहीं ना कहीं अपना भाई देख पा रहा था। और साथ में विंग का वो नेचर जिसमें शाओ को बहुत कंफर्टेबल कर दिया था, इसलिए विंग को शाओ विंग कहता था। लेकिन अभी तो विंग लैन फुरैन है, उससे अगर शाओ ऐसे ही विंग कहेगा तो उसका गर्दन बचेगा नहीं, और विंग अगर कुछ ना भी करे तब भी उसे सज़ा मिलेगा। शाओ बहुत परेशान हो गई। फिर शाओ ने कहा, ठीक है विंग, अकेले में मैं तुम्हें विंग कहूँगा, लेकिन लोगों के सामने लैन फ्रैन, ये यहाँ का नियम है, मैं इसे बदल नहीं सकता। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर शाओ विंग को अलग अलग चीज़ें समझाने लगी, जैसे कि ये महल लॉर्ड का है और यहाँ पर ज़्यादा जो नौकर है वो नहीं दिखेंगे, जो भी आएंगे वो बस अपना काम करके यहाँ से चले जाते हैं। लॉर्ड को ज़्यादा लोग पसंद नहीं, इसलिए उनके महल में कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं। लॉर्ड तुम्हें यहाँ पर लाए हैं, इसका मतलब लॉर्ड चाहते हैं कि तुम इस महल में रहो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है विंग, और उससे भी अच्छी बात है कि लॉर्ड तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, शायद वो तुम्हें पसंद करते हैं। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया। उसने कहा, कहाँ, किस तरफ से वो मुझे पसंद करता है? पूरे वक्त उसने शायद मुझसे 2 या 3 बातें किया और कुछ भी नहीं, और वो भी एकदम सीधा। कल रात को शाओ वो बहुत अलग थे और आज एकदम अलग, जैसे मैं 2 अलग अलग इंसानों से मिल रहा हूँ। कल रात लॉर्ड को देखकर मुझे डर नहीं लगा था, उनके बातों से, उनके बिहेवियर से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ सिवाय डर के। इतना कह के विंग शांत हुआ। शाओ समझ सकती है कि विंग किस हालत में है। जो कुछ भी हो रहा है वो विंग के दिमाग को एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा, और साथ में लॉर्ड का ये बिहेवियर, शायद विंग सबसे करीब रहा है लॉर्ड के, मतलब हाँ, लॉर्ड के करीब अब तक विंग ही सबसे करीब जा पाया है।
और थोड़ा सा ही वक्त बिताया है, इसलिए लॉर्ड के जो बिहेवियर है वो विंग को बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन सब ने, लैन क्लैन के सब ने, सिवाय लॉर्ड के जो एकदम करीबी उनके परिवार के लोग हैं, उनके अलावा बाकी जो क्लैन के लोग हैं, उन्होंने लॉर्ड का वही चेहरा देखा है हमेशा जो आज सुबह देखा है विंग ने, जिससे विंग को डर लगता है। खैर, तभी रॉयल गार्ड आया और उसके साथ बहुत सारे सर्वेंट्स जो बीटास थे और सारे के सारे फीमेल थे। गार्ड विंग के सामने आया और विंग को बो करते हुए कहा, एम्परर, हमें लॉर्ड ने भेजा है यहाँ पर, आपके लिए सर्वेंट्स ये रहे जो आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपके कहे गए हर एक काम को करेंगे। ये हमारे क्लैन के सबसे काबिल बीटास है जिन्हें पता है कि कैसे हर एक काम को अच्छे से किया जाता है, आप इन्हें रखिए। ये कहते हुए वो जो गार्ड है ना, उसने अपना सर झुका लिया। वहाँ पर 15 से 20 बीटास लड़कियाँ थे जो 20 से 25 साल के बीच के थे। विंग ने उन्हें देखा और वो घबरा गया, इतने लोगों को रखकर वो क्या करेगा। उसने पहले तो एकदम ही मना कर दिया कि उसे कोई नहीं चाहिए, बस शाओ है और शाओ से ही हो जाएगा। लेकिन वो रॉयल गार्ड एकदम पैर पकड़ने पर उतर आया था। अगर वो यहाँ से खाली हाथ चला गया, अगर वो एन फ्रैन को मना नहीं पाया, तो शायद लॉर्ड उसका गर्दन ले लेंगे या फिर लॉर्ड उसके साथ बहुत बुरा कुछ कर देंगे, क्योंकि लॉर्ड ने ये कहा लैन फ्रैन को सर्वेंट्स का कमी ना हो, उनके हर एक काम के लिए एक इंसान होना चाहिए। तो वो जो रॉयल गार्ड था ना, वो उसका जान हलक में अटक गया था लैन फ्रैन के बात को सुनकर। क्या वो एक भी सर्वेंट नहीं चाहते? ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। विंग ने उस रॉयल गार्ड के बिहेवियर को देखा और उससे बहुत ज़्यादा दया आ गया। उसे पता चल रहा था कि ये गार्ड कितना डरा हुआ है। तो उसने अपनी नज़रों को उन बीटास पर डाला जो बीटास उसके सामने सर झुकाकर थे। विंग ने गौर से उन बीटास को देखा और फिर उनमें से 2 बीटास को अपनी तरफ बुलाया। एक बीटा जो सबसे आखिर में थी और वो कांप रही थी बहुत बुरी तरीके से, और दूसरी बीटा जो गर्ल थी ना, वो अपने सर को झुकाकर, जब से आई है अपने सर को झुकाकर घुटनों पर बैठकर अपनी आंखों को बंद किए हुए था, बहुत ही शांत। इन दोनों को देखकर विंग को बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो विंग ने इन दोनों को रख दिया। बाकी की आंखों में, मतलब बाकी जो विंग को देख रहे थे, कभी कभी आसपास देख रहे थे, कभी विंग को देखकर अपनी आंखों को सिकोड़ रहे थे, विंग इन चीज़ों को महसूस कर पा रहा था, उनके ग्लेयर्स को महसूस कर पा रहा था। इसलिए विंग ने इन दोनों को चुना और कहा, बस यही दोनों चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए। ये सुनकर उस गार्ड के चेहरे पर थोड़ा सा खुशी दिखा। खैर, कोई तो, मतलब किसी को तो चुना है। उसके बाद उस गार्ड ने विंग को एक लंबा सा वॉक किया और फिर उन बीटास को लेकर वहाँ से चला गया। अब विंग और शाओ उन दोनों ओमेगास को देख रहे थे। उनमें से एक ओमेगा जो कांप रही थी, विंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर वो बीटा जो हैरान हो गई, उसने अपनी नज़रों को थोड़ा सा ऊपर किया और हैरानी से बोला, फुरैन, आपने मुझे छुआ, ये अच्छी बात नहीं है। विंग को बुरा लगा। विंग को लगा शायद उसका छूना इससे पसंद नहीं आया। विंग ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और बोला, क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आया? माफ़ करना, क्या तुम्हें छूना पसंद नहीं? ये सुनकर वो बीटा तुरंत अपना सर झुकाती है और कहती है, नहीं नहीं फ्रैन, बस मैं ये कहना चाहती थी कि मैं बहुत गंदी हूँ और आप मुझे ऐसे नहीं छू सकते, आप गंदे हो जाएंगे। ये सुनकर विंग हैरान हो गया, क्या? फिर विंग को बहुत हंसी आया। विंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर विंग ने दूसरी तरफ दूसरे बीटा को देखा जो बहुत शांत था। विंग ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वो जो बहुत शांत थी उसने कहा, फुरैन, मेरा नाम लैन लूफिंग है और मैं आज से आपको हर तरीके से मदद करूँगा, आपके हर एक काम को करूँगा और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। यह सुनकर विंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया। फिर विंग ने उस डरे हुए बीटा से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है?
तो उसने कहा मेरा नाम लैन शाओजी है। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो कुछ सोचने लगा और कहा ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों को जी और लू कहूँगा, ठीक है? तुम दोनों नहीं, अपना सर हाँ में हिला दिया था। फिर विंग ने शाओ से उन दोनों का मुलाकात मतलब मिलवाया। शाओ जो पूरा देख रही थी उसे अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वो लू को पहचानती है, लू उससे सीनियर है और वो बहुत अच्छी योद्धा है। उसे यहाँ पर भेजा गया है, इसका मतलब उस जितने भी कॉन्क्यूपेंस यहाँ पर आए थे उनमें से बहुत सारे कॉन्क्यूपेंस योद्धा थे। शायद फुरैन के सेफ्टी के लिए उन्हें यहाँ पर रखना चाहते थे लॉर्ड, लेकिन फुरैन ने तो मना कर दिया। हाँ, पता नहीं लॉर्ड को गुस्सा आ जाएगा या नहीं। खैर अभी शाओ कुछ नहीं कह सकता, इसलिए वो चुप था। फिर विंग अपने नए दोस्तों के साथ चल पड़ा था महल देखने के लिए, क्योंकि शाओ ने कहा कि आज आसपास घूम सकता है। अभी शाम होने में मतलब अंधेरा होने में वक्त है, इसलिए विंग आसपास देखना चाहता है। विंग शाओ, लू और जी के साथ निकल पड़ी। जी जो बहुत डरी हुई तो लग रही थी, लेकिन विंग के जो वो एक होता है ना कि उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है और वो बहुत ज़्यादा आसानी से लोगों को अपना सकता है। जी जो अब विंग से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। जी तो बहुत बातें कर रही थी। शाओ जो शांत थी और मुस्कुरा रही थी। लू वो बहुत ही ज़्यादा शांत थी और उसका एक्सप्रेशन भी वो दिखा नहीं रही थी, वो एकदम एक्सप्रेशनलेस होके बस विंग के पीछे पीछे आसपास देखते हुए चल रही थी। वो एक बहुत ही अच्छा योद्धा है और एक अच्छा गार्ड है। शाओ विंग के पसंद करने का जो तरीका है ना, लोगों को बहुत इम्प्रेस करके गई है। उसने अच्छे इंसान को चुना है। लू एक अच्छी गार्ड है और भरोसेमंद इंसान है। लेकिन शाओ को फिर भी लग रहा था कि विंग से उसे बात करना होगा, विंग को मनाना होगा, जिससे विंग अपने पास और कुछ सर्वेंट्स को रखे, लू की तरह कुछ गार्ड्स को रखे जो हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करे। खैर कुछ देर चलने के बाद अचानक ही विंग के सामने कॉन्क्यूपाइन मो और कॉन्क्यूपाइन रिन आए। उन दोनों ने ही विंग को बहुत अच्छे से बो किया। विंग इन दोनों को नहीं पहचानता है। शाओ ने तुरंत विंग को कहा इनके बारे में कि ये कॉन्क्यूपाइंस है, तो विंग को याद आया, हाँ शाओ ने इनके बारे में बताया था। विंग ने मुस्कुराकर दोबारा उनको बो किया, मतलब पहले उन्होंने बो किया था तो विंग को तो बो करना चाहिए ना, तो विंग ने भी बो किया। और फिर जो कॉन्क्यूपाइन रिन है ना, वो विंग के करीब आने लगी थी तो आगे आई और उसने कॉन्क्यूपाइन रिन को रोक दिया, जिससे देखकर कॉन्क्यूपाइन रिन का चेहरा एकदम लाल हो गया था। उसने कहा तुम कौन हो? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा लू, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन शाओ ने कहा फिर भी लैन फुरैन के इतने पास कोई नहीं आ सकता, ये नियमों के विरुद्ध है। ये कॉन्क्यूपाइन रिन ने सुना और वो 2 कदम पीछे हट गई। यहाँ पर जो शाओ है ना, उसका उम्र कम ज़रूर है लेकिन उसका ओहदा बहुत बड़ा है और कॉन्क्यूपाइन रिन और कॉन्क्यूपाइन मो दोनों ही जानते हैं शाओ के बारे में, इसलिए वो शाओ से डर गए और वो थोड़ा पीछे हट गए। लेकिन लू वो अभी भी अपने जगह पर था। विंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा डरिए मत कॉन्क्यूपाइन रिन, लू मेरी दोस्त है। यह सुनकर कॉन्क्यूपाइन रिन और कॉन्क्यूपाइन मो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कॉन्क्यूपाइन मो जो अपनी ही जगह पर खड़ी थी उसने कहा लैन फुरैन, एक बात कहता हूँ, आप गुस्सा मत होइए, लेकिन किसी भी नौकर को दोस्त मत बनाइए, इससे आप जिस पोजीशन में हो उसे अपमान करना हो जाएगा और ऐसे छोटे इंसानों को दोस्त बनाना ये बिल्कुल भी शोभा नहीं पाता एक फुरैन के लिए। आप एक फुरैन हो तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे छोटे इंसानों को आप अपने दोस्त कैसे बना सकते हो? ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया बात हो गई। मतलब कॉन्क्यूपाइन मो ने इस बात को बहुत ही बुरी तरीके से कहा। विंग को बहुत अजीब लगा और उसे गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुठ्ठियाँ कस लिया और बोला कॉन्क्यूपाइन मो, ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अच्छे रिश्ते बना पाएंगे एक दूसरे के साथ। और एक बात, मैं दोस्ती ओहदा देख कर नहीं करता। ये कहकर विंग आगे चला गया।
लू जो विंग के पीछे चला गया, और शाओ और जी वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। मतलब शाओ जो विंग के अंदर जो एक सच्चा इंसान है ना, उसे पहचान चुकी थी, तो उसके चेहरे पर बहुत प्राउड था कि हाँ वो एक ऐसे इंसान को सर्व कर पा रही है जो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा, और आगे चलकर वो लैंड क्लैन के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। शाओ इस बात को जानती है और मानती भी है। साथ में जी जो एकदम एक्साइटेड हो गया, उसने कहा ये हमारी लैंड फ्रेंड बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, इनकी तरह नहीं है, बोलकर जी ने उनको ना जीप दिखाया। तो कॉन्क्यूबाइन मो कहते हैं तुम एक सर्वेंट, लेकिन शाओ ने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया और बोला हम सर्वेंट ज़रूर है कॉन्क्यूबाइन मो और कॉन्क्यूबाइन रेन, लेकिन हम किसे सर्व करते हैं वो देखना चाहिए आपको। चलो जी, कहते हुए शाओ आगे बढ़ गई और जी भी शाओ के पीछे पीछे चली गई। पूरा महल तो वो नहीं देख पाए थे, बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा जगह है और अंधेरा भी हो चुका है, इसलिए वो वापस आ गए। वापस आते वक्त शाओ, जी और मो उनको बहुत बुरा महसूस हो रहा था। जितना वो महल के अंदर जा रहे थे उतना ही उन्हें बुरा महसूस हो रहा था। विंग को फिर से वो जो फेरोमोन है ना वो महसूस हो रहा था। विंग ने अपनी आंखों को बंद किया और कहा शाओ, जी और लू तुम लोग आराम करो जाके, मैं अंदर जाता हूँ, तुम लोग अंदर नहीं जा पाओगे। ये सुनकर उन तीनों ने ही अपना सर हाँ में हिला दिया। उन्हें महसूस हो गया था कि अंदर लॉर्ड आ चुके हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़े। महल में जो सर्वेंट क्वार्टर है वहाँ पर वो चले गए। विंग जिसे अभी डर लग रहा था, कल इतना डर नहीं लगा था, कल उसके साथ लैन कुरैन थे और कल सच में उतना उसे डर नहीं लगा था, लेकिन अभी ना उसका दिल बहुत बुरी तरीके से धक 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 कर रहा था। उसे पता नहीं कि ये डर है या नहीं, लेकिन ये अजीब सा ही एक फीलिंग है, उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि आज भी शायद जो लॉर्ड है वो बाथटब के अंदर होंगे, लेकिन नहीं, आज लॉर्ड वांग जी उस कमरे में नहीं थे जिस कमरे में कल वो थे, लेकिन फेरोमोन वो आसपास से आ रहा है। विंग उस कमरे से निकला और उसके बगल में एक और कमरा है, वहाँ पर चला गया। वो एक बड़ा सा लाइब्रेरी है। विंग लाइब्रेरी के अंदर घुसा और देखा लॉर्ड लाइब्रेरी के मिडिल में बैठे हुए हैं और वो कुछ लिख रहे थे। उनके अंदर से फेरोमोन रिलीज़ हो रहा था, बट उन्हें उस तरफ कोई ध्यान नहीं था, वो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। विंग को समझ नहीं आया कि वो अंदर जाए या नहीं। आज लॉर्ड ठीक लग रहे हैं, है ना, तो उसे जाना चाहिए या नहीं? नहीं, कोई इंसान काम कर रहा है तो विंग क्यों जाके डिस्टर्ब करे? मतलब अगर लॉर्ड को बुरा लग जाए तो? सब यहाँ पर लॉर्ड से जितना डरते हैं, और आज सुबह लॉर्ड का जो आवाज़ है उसमें जो ठंडापन है, उसमें जो वो राक्षस वाला एक ऑरा है, उसे विंग ने अच्छे से महसूस किया था। तो इसलिए वो किसी भी हाल में लॉर्ड को ऑफेंड नहीं करना चाहता, उसे यहाँ पर जिंदा रहना है, ना कि मरना है। इसलिए विंग धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे करता है और जाने लगता है। तभी उसे लॉर्ड का आवाज़ सुनाई दिया। लॉर्ड लान वांगजी ने कहा बाहर मत जाओ, अंदर आओ। विंग जिसका पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया, रोंगटे खड़े हो गए, उसने अपने आप को शांत किया और वो अंदर चला गया। वो लॉर्ड के सामने खड़ा हुआ। फेरोमोन निकल तो रहा है, लेकिन इतना नहीं कि विंग को एकदम बेकाबू कर दे। तो वो चुपचाप खड़ा रह गया। उसके माथे से फिर से पसीना बह रहा था। लॉर्ड ने अब अपनी नज़रों को ऊपर उठाया, जो हल्का सा नशा चढ़ा हुआ था। वांग जी ने कहा लैन फ्रैन, मैंने तुम्हें जितने भी सर्वेंट दिए हैं, तुमने उन्हें वापस क्यों भेज दिया? वो सब तुम्हारे सुरक्षा और तुम्हारे काम के लिए था। यह सुनकर विंग ने अपनी नज़रों को झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर उसने सोचा जो सच है वही कहना बेहतर होगा, इसलिए उसने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया और लॉर्ड के आंखों में देखते हुए कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं उतने लोगों के साथ कभी नहीं रहा। मुझे पसंद नहीं मेरे आसपास लोगों का भीड़, और जो मुझे पसंद आए मैंने बस उन्हें ही रखा है। इतना कह के विंग ने अपने आप को शांत किया।
वो अपने मन में प्रे कर रहा था कि नहीं, उसने कुछ गलत नहीं बोला, जो सच है उसने वही बोला। वांग जी ने विंग को ऊपर से नीचे तक देखा और परखा। फिर वो अपनी जगह से उठ गया और विंग की तरफ आगे आ गया। विंग जो बार बार खुद को यही दिलासा दे रहा था, नहीं, उसने लॉर्ड को ऑफेंड नहीं किया है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वांग जी जो विंग के एकदम करीब आ गया था, उसने विंग के सर को अपने एक उंगली से पकड़ा और ऊपर उठाया। विंग जो अपने सर को एकदम झुकाकर खड़ा था, विंग के फोरहेड पर वांग जी ने अपना एक उंगली रखा और विंग के सर को ऊपर उठाया और कहा, ठीक है, जो तुम्हें पसंद है तुमने वही किया, इसमें अपना सर झुकाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। और हाँ, जो तुम्हें पसंद है तुम वो कर सकते हो, लेकिन हमेशा मेरे दायरे में रहना होगा। अगर मेरे दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम भुगत नहीं पाओगे इसका अंजाम। लॉर्ड को इतना करीब देखकर विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, उसे क्या कहना चाहिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल बहुत बुरी तरीके से घबरा रहा था, धड़क रहा था। विंग अपने दिल को संभाल पाता उससे पहले ही लॉर्ड ने एक हाथ से विंग का कमर पकड़ा और विंग को अपने सीने पर लाकर फेंका। विंग एकदम लॉर्ड के सीने पर जाके लग गया था। विंग और लॉर्ड लान वांग जी के अंदर 1 इंच का भी फर्क नहीं था। विंग जिसका शरीर एकदम गर्म हो गया था अचानक से ही, उसका दिल बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुंह से बाहर आ जाएगा। कल उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। नहीं, कल जो महसूस हुआ था वो एकदम अलग था और आज जो महसूस हो रहा है वो अलग है। क्या हो रहा है उसके साथ? ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या महसूस कर रहा है? क्या ये ठीक है महसूस करना? विंग की आंखें सवालों से भरा हुआ था, लेकिन उनके जवाबों को ढूंढने से पहले ही लॉर्ड ने अपने दूसरे हाथ से विंग के गर्दन को पकड़ा और विंग को अपने करीब ले आया और अपना होठ विंग के होठों पर रख दिया। लॉर्ड के गर्म और रूखे होठों को विंग अपने होठों पर महसूस कर पा रहा था। वांग जी का ये गर्म और रूखा होठ विंग के होठों को अलग करने की कोशिश कर रहा था। इसमें लॉर्ड वांग जी कामयाब हो गए। उन्होंने विंग के होठों को एक दूसरे से अलग किया और विंग के मुंह के अंदर अपने जीभ को लेकर चले गए। फिर विंग को फिर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस महसूस हो रहा था तो लॉर्ड के गर्म जीभ, जिसका स्वाद, ये कैसा स्वाद है विंग बता नहीं सकता, लेकिन ये बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। विंग को लगा ये और चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लॉर्ड ने विंग को छोड़ दिया। जो हाँप रहा था और हाँपते हुए लॉर्ड को देख रहा था, लेकिन लॉर्ड वो बहुत शांत थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं। लॉर्ड दोबारा अपनी जगह पर जाके बैठे और कहा, जाओ जाके सो जाओ, मैं आता हूँ। विंग जिसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, वो वैसे ही खड़ा था। लॉर्ड ने एक बार फिर विंग को देखा और कहा, काम ख़त्म करके मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ सो जाओ। विंग जो अब वहाँ पर नहीं रह पाया, उसका पाँव जैसे अपने आप चल रहा था और विंग को पता भी नहीं चला कि वो कब उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में आ गया। ये कमरा लॉर्ड का है। कल रात भी विंग इसी कमरे में आया था। विंग जो बिस्तर की तरफ देखता है और धीरे धीरे बिस्तर की तरफ जाता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। धीरे से अपने होठों पर अपना हाथ रखता है और चिल्ला पड़ता है, ये क्या हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हुआ? वो और कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो इतना ज़्यादा शॉक्ड था और ना ही समझ पा रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको।